गुड इवनिंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास में स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे क्योंकि हमने वायदा किया था कि दुर्गा पूजा तक आप लोगों का सिलेबस का जो टर्म वन वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करा देंगे, लेकिन कुछ कारणवश कुछ चैप्टर्स रह गए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ही दिनों में जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया, लगभग 1 महीने का, और आज हम क्लास 12 के बायोमोलिक्यूल चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ बताते हैं कि ये फ्री हैंड क्लास होगी। फ्री हैंड क्लास मतलब क्या? कोई कंटेंट नहीं रहेगा, कोई कंटेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठना है ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि कंटेंट रहेगा नहीं तो क्लास थोड़ी लंबी चलेगी। ठीक है, थोड़ी लंबी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये बायोमोलिक्यूल होता क्या है। बायोमोलिक्यूल ये होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि बायोमोलिक्यूल होता क्या है। ठीक, कोई भी लिविंग बीइंग जो होता है, लिविंग बीइंग्स जो होता है, ठीक है, ये जिन मॉलिक्यूल से लेके बनते हैं, जो मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं उनको बोलते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये लिविंग बीइंग के वेरियस फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। वेरियस फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। कैसे फंक्शन? जैसे ये इनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक, फिर क्या हो गया, इनको सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। फिर क्या हो गया, इनको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब तो बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन क्या हो गया, द मॉलिक्यूल्स which are composed of living beings and helps to grow, sustain and reproduce themselves। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जो स्टडी होता है, ठीक है, इस बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जो स्टडी होता है इसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। ठीक, तो बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या हो गया, बायोकेमिस्ट्री इज द branch of chemistry which deals with the study of बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल समझ लिए क्या होता है, फिर हम लोग समझ लिए कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। क्लियर? अब समझते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स, किन किन मॉलिक्यूल को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। तो पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा हो गया प्रोटीन्स,
फिर हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए आरएनए आता है। फिर चौथा हो गया आपका विटामिन्स, विटामिन्स। फिर एंजाइम्स, सॉरी, फिर हो गया हार्मोन्स। इन सब के बारे में हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। मेनली हम लोग किन के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, ठीक है, और इन सब के बारे में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना है, ठीक। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसी का और एक नाम है सैकराइड्स, सैकराइड्स। सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर लाइक, शुगर लाइक, क्लियर, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। ठीक, तो पहले देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोलते हैं और शुगर लाइक होता है। शुगर लाइक मतलब मीठा जो उसका स्वाद होता है, ठीक। तो पहले कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। तो पहला देखते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा होता है, पहले वो देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन सा होता है, ठीक। तो पहला हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। दूसरा होगा एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोन ग्रुप। इन दोनों में से कोई एक होता है कीटोन ग्रुप, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड एज, कार्बोहाइड्रेट में भी defined as the optically active polyhydroxy एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन compounds which produce saccharides on hydrolysis, the general formula of carbohydrate is CxH2O, ठीक है। जनरल फार्मूला ये होता है इसका, ठीक। अब आते हैं कि ठीक, एग्जाम्पल्स कुछ लिख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है। इन सब के बारे में आपको आगे पढ़ना है, ठीक।
कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, सैकराइड्स होता है। सैकराइड्स मतलब शुगर लाइक टेस्ट होता है। किस कौन कौन सा ग्रुप होता है इसमें, हाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप। ठीक है, क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं कि ऐसा कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप रहता है, जिसको जब पानी में हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो क्या होता है आपका सैकराइड्स का फॉर्म में टूटता है। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हेडिंग देते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल नंबर ऑफ सिंपल यूनिट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिंपल यूनिट। अब क्या हो गया कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वो कितना सारा सिंपल यूनिट में टूटता है उसके हिसाब से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में, पहला को बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। दूसरा हो गया आपका ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। और तीसरा हो गया आपका पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनो मतलब एक सिंपलर यूनिट में टूटेगा, पॉली में 2 से लेके 10 तक में टूटता है, सॉरी ओलिगो में, और पॉली में मोर देन 10। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग मोनोसैकेराइड्स में। मोनो क्या होता है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलाइसिस करने पर वो फर्दर सिंपलर यूनिट में नहीं टूटता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, जैसे ए कार्बोहाइड्रेट which do not further give any simpler unit on हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो गया, ये मोनोसैकेराइड्स है। ठीक, ये कौन सा हो गया, मोनोसैकेराइड्स, 1 नंबर मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ठीक, फिर दूसरा हो गया ओलिगो वाला, एक कार्बोहाइड्रेट which gives 2 to 10 simpler unit on hydrolysis is called ओलिगोसैकेराइड्स। क्लियर, इसको फर्दर फिर तोड़ा जाता है डाइसैकेराइड्स में। डाई मतलब क्या, जो 2 मॉलिक्यूल देगा। इसका एग्जांपल हो गया सुक्रोज, माल्टोज। ठीक है, ट्राइसैकेराइड्स में टेट्रासैकेराइड्स में इस तरह से टूटते रहेगा। क्लियर, चलिए अभी आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट
hydrate which gives more than 10 saccharides more than 10 simpler unit which gives more than 10 simpler units on hydrolysis is known as polysaccharides. एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल्स हो गया स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो नहीं, पहले रिवीजन नहीं करेंगे, पहले इसका पूरा ख़त्म कर लेते हैं, फिर रिवीजन करेंगे। अब दूसरा नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस में दो तरीके से इसको किया जाता है। पहला हो गया एल्डोज, दूसरा हो गया कीटोज। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज, अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटोज, ठीक है। तीसरा अगर नंबर के हिसाब से ट्राई, टेट्रा, पेंटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से होता है। ठीक है, तब आते हैं कार्बन एटम्स। कार्बन का एटम का नंबर, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप। कार्बन का नंबर मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? ट्राई सॉरी एलडी था ना, एलडी ग्रुप। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, एल्डो एल्डो ट्राइओज। ठीक है, इसका हो जाएगा कीटो ट्राइओज। ठीक, फिर हो गया आपका ये हो जाएगा एल्डो टेट्रा, TETROC। इसका हो जाएगा कीटो TETROSE। फिर पेंटा ALDO PENT, पेंट ओज, कीटो पेंट ओज। फिर एल्डो हेक्स ओज, कीटो हेक्स ओज। एल्डो हेप्ट ओज, कीटो हेप्ट ओज। क्लियर है? ये हो गया क्लासिफिकेशन। ठीक, चलिए दिखाते हैं क्लासिफिकेशन। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिंपल यूनिट। अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे 1 यूनिट मिलेगा। अगर हाइड्रोलाइसिस करने के बाद 1 यूनिट मिलता है तो मोनोसेक्राइड्स, 2 से 10 यूनिट मिलता है तो ओलिगोसेक्राइड्स, और 10 से ज़्यादा मिलेगा तो पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, फिर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डोज बोलेंगे, अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोज बोलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत?
ठीक है। और 3 रहेगा तो ट्राई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, इस तरीके से। ठीक, चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में। अभी हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज के बारे में, ठीक। सबसे पहले जानना है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 कौन सा फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वाला, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसका प्रिपरेशन में, ठीक। प्रिपरेशन में आते हैं। प्रिपरेशन एक नंबर, ठीक है। प्रिपरेशन पहला फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च हो गया C12H22O11, ठीक है, जिसको कैन शुगर बोलते हैं, कैन शुगर। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 2 मॉलिक्यूल। पहला हो जाएगा C6H12O6 ग्लूकोज, दूसरा मिलेगा C6H12O6, लेकिन ये फ्रुक्टोज होगा, ठीक है। कि कैन शुगर या स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मेरे को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलता है। क्लियर। दूसरा हो गया सॉरी फ्रॉम सुक्रोज, ये थोड़ा सा हम गलती लिख दिए हैं शायद, हाँ, फ्रॉम सुक्रोज, CROS सुक्रोज मतलब हो गया कैन शुगर, ठीक। दूसरा करेंगे फ्रॉम स्टार्च, ठीक। स्टार्च का फॉर्मूला क्या हो गया? C6H10O5 होल N, ठीक है। इसका भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो N मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 मिलता है। ये क्या है? मेरा ग्लूकोज है, ठीक है। स्टार्च या फिर सेलुलोज भी ले सकता है, ठीक। पहला हो गया सुक्रोज का, जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ से मेरे को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर मिलता है, इक्वल अमाउंट में दोनों होता है, ठीक है। दूसरा हो गया अगर स्टार्च या सेलुलोज का हम लोग करते हैं तो वहाँ पे N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलता है। क्लियर। अब आते हैं स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर, दूसरा पढ़ेंगे रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है? ग्लूकोज क्या है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। पहला याद रखना है क्या? ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसका ये CHO एल्डिहाइड वाला 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा CH2OH। क्लियर। मेनली जो ग्लूकोज मिलता है वो मेरा जो इसका मैक्सिमम फॉर्म होता है वो मिलता है आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। अब देखेंगे अल्फा क्या होता है, डी क्या होता है। डी मतलब यहाँ का जो OH है, यहाँ का नीचे वाला OH ग्रुप, ये इधर होगा, राइट साइड में होगा, तो इसके लिए इसको डी से डिनोट करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत है? ये प्लस साइन है, प्लस साइन इसके लिए होता है, ठीक है। प्लस साइन इसके लिए होता है कि यहाँ का जो OH ग्रुप है, ये राइट साइड में होगा, ठीक है। फिर यहाँ H, यहाँ OH, और यहाँ पे फिर OH और H, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है।
अब क्या हुआ, क्या बोले समझ में आया? पहला क्या बोले कि जो डी है, ये डी ये डी किसके लिए है? डी इसके लिए है कि ये जो लास्ट वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये राइट साइड में है, इसके लिए डी। ठीक है, ये अगर लेफ्ट साइड में रहता तो यहाँ एल लिखते। क्लियर, पहला चीज। दूसरा, ये जो पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन, ये इधर वाला फंक्शनल ग्रुप के लिए ये क्या है? डी प्लस का मतलब क्या हो गया? प्लस का मतलब क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, और ये प्लस साइन इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी बताता है, जो कि ये वाला बताता है फंक्शनल ग्रुप के जस्ट नीचे वाला कार्बन। क्लियर है? सॉरी, हाँ, नीचे वाला कार्बन जो होता है वहाँ पे कौन सा साइड में होगा, मतलब अगर राइट साइड में मुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग प्लस वाला बोलते हैं। अगर लेफ्ट साइड में यहीं OH, यहीं जो OH वाला रहता, ये OH अगर इधर रहता तो इसको हम बोलते माइनस लिखते। क्लियर है? नेचुरली यही फॉर्म मिलता है इसका। क्लियर, कोई दिक्कत है? अब आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, पहले इसको समझाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जनरली देखा यह कि जो ग्लूकोज का प्रॉपर्टीज होता है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, ये इसका सारा प्रॉपर्टी ओपन चेन से सेटिस्फाई नहीं होता है। ओपन चेन डज नॉट सेटिस्फाई। तो वहाँ से ये लगा कि जो इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप ये कहीं ना कहीं जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड उसके साथ जुड़ जाता है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। जो 5th कार्बन वाला C5, इसका जो OH ग्रुप है, और फर्स्ट कार्बन में C1 के पास CHO ग्रुप है, इन दोनों में लिंक होता है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या हो गया कि कार्बन का C5 मतलब ग्लूकोज का 5th एटम और जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या होता है, इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। C डबल बॉन्ड हो H C OH H C H OH C OH H C OH H CH2 OH, ये ओपन चेन है, ये हो गया मेरा ओपन चेन। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया मेरा पहला कार्बन, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6। तो ये जो 5 का जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये OH, ठीक है, ये और ये जो O है ये आपस में जुड़ जाएगा, ये आपस में जुड़ेगा। ठीक है, जुड़ेगा कैसे? ये जैसे जुड़ेगा ये वाला यहाँ, और फिर ये जो H है, ये H प्लस बनाएगा, H प्लस, और ये इधर से टूटेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में अच्छा सा आएगा। देखिए यहाँ पे ये एरो, इसके पास माइनस चार्ज, कार्बन के पास प्लस चार्ज। यहाँ वाला OH है, ये H प्लस बना के निकलेगा, इस ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज। ये H फर्दर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये H जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो प्लस है कार्बन का प्लस और ये ऑक्सीजन का माइनस, ये कार्बन का प्लस और ऑक्सीजन का माइनस, ये आपस में रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन करने के बाद मेरे को क्या दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, ये कार्बन है, यहाँ OH,
कार्बन, यहाँ पे OH, इधर H, यहाँ से एक बॉन्ड खुलेगा, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन था, यहाँ पे OH बना दिए, ये वाला हाइड्रोजन जाके जुड़ गया है, और ये वाला बॉन्ड जो था कार्बन वाला ये खोल दिए इधर से, ठीक है ना। फिर दूसरा वाला कार्बन COH H, तीसरा वाला कार्बन CH OH, चौथा वाला कार्बन COH H, पांचवा कार्बन ये यहाँ से ऑक्सीजन वाला, ये हो गया H, और यहाँ पर हो गया CH2OH। अब ये ग्रुप था OH वाला ग्रुप, ये OH वाला ग्रुप, ठीक है। ये राइट साइड में लिखे थे, ये लेफ्ट साइड में भी हो सकता था, ये जो होगा ये लेफ्ट साइड में भी हो सकता था, H इधर होता, क्योंकि ये तो नया जुड़ रहा, ये लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, ठीक है। COH H, CH OH, OH H, पांचवा कार्बन यहाँ ऑक्सीजन H, और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। अगर ये राइट साइड में होगा तो इसको हम बोलेंगे अल्फा, इसको क्या बोलेंगे अल्फा, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में होगा तो इसको बोलेंगे बीटा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यही जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग बनाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये हो गया, यहाँ का एक बॉन्ड खुलेगा, यहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा, इसका भी वैसे बना लेते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे जो आपको राइट साइड में दिख रहा, जो भी राइट साइड में दिख रहा, इसको नीचे बनाना है। देखिए पहला मेरे को क्या दिखा H, इसको नीचे बना दिए H। दूसरा क्या है OH है, तीसरा क्या है H है, चौथा क्या है OH है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला इसको हमेशा ऊपर बनाना है CH2OH, बाकी को बदल लेना है। यहाँ H था तो यहाँ OH हो जाएगा, ठीक है। H इधर OH, फिर इधर H वाला ऊपर, फिर यहाँ वाला OH यहाँ, फिर यहाँ वाला H यहाँ, और फाइनली ये H इधर नीचे यहाँ पे, ठीक है। इधर वाला भी वैसे राइट साइड वाला OH OH H OH 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 H OH, फिर यहाँ वाला CH2OH, इसको ऐसे ही रखना है, बाकी बनाना H H OH H H। ये क्या हो गया अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, और ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया बीटा डी ग्लूकोज, ये हो गया मेरा अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। क्लियर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये एक कंपाउंड होता है पायरान, पायरान जैसा, ठीक। इसीलिए जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है इसको पायरोलोज बोलते हैं, LOS, पायरोलोज, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। क्या बोले कि ग्लूकोज का जो प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, सारा प्रॉपर्टी उसका ओपन चेन से सेटिस्फाई नहीं होता है। तो फिर देखा यह एक्सपेरिमेंटली मिला कि एक्सप्लेन हुआ कि जो ग्लूकोज का जो OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप होता है, तो 5 में से 5 कैसे, ये वाला पहला वाला, ये पहला एक ग्रुप, ये 2 ग्रुप, ये 3 ग्रुप, यहाँ वाला 4 ग्रुप, ये 5 ग्रुप, 5 में से कोई ना कोई एक इस फंक्शनल ग्रुप के साथ रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है।
फिर फर्दर देखा गया ये जो रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है ये 5वां नंबर जो कार्बन होता है उसका OH ग्रुप करता है। ठीक, कैसे करता है, ये अलग प्लस माइनस में टूटेगा, ये माइनस का ये प्लस जाकर जुड़ जाएगा और ये अलग साइक्लिक रिंग का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ जो नया OH ग्रुप का फॉर्मेशन होगा वो या तो राइट साइड में हो सकता है, राइट साइड में होगा तो उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो उसको बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं। आपको याद रखना कि जो राइट साइड में है उसको नीचे लिखना है और लास्ट वाला जो ये वो हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, और यहाँ का जो राइट साइड वाला है ये नीचे होगा, नीचे और ऊपर, और इधर वाला उसी तरीके से भर लेना है। क्लियर। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पायरोन जैसा मिलता है, इसीलिए इसको पायरोलोज बोलता है। पायरोन क्या है, क्या बोलते हैं उसको, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर, कोई दिक्कत है, साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला क्या हो गया, पहला एक नंबर, जब इसको हीट किया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज को CHOH होल 4 CH2OH, इसको हीट करेंगे HI का प्रेजेंस में, ठीक है, H2O, तो ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है। ओपन चेन एल्केन का फॉर्मेशन करता है, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ओपन चेन एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। ठीक, क्या बोलेंगे, व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इन हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक, इट फॉर्म्स एन हेक्सेन। ठीक, दूसरा हो गया, दूसरा ग्लूकोज को जब, हाँ थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, एल्डिहाइड चैप्टर तो कराए नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं फिर आपको हम समझाते हुए। ठीक है, जब भी कोई एल्डिहाइड को, ठीक है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है NH2OH का, तो ये फॉर्मेशन करता है ऑक्जाइम का। ऑक्जाइम क्या होता है, ये जैसे C डबल बॉन्ड, इधर देखा था ना, ये C डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके साथ ये रिएक्शन हो रहा NH2OH, हो रहा ना। तो यहाँ का जो H2 होता है, ये जो H2 होता है, ये H2 और ये O, ये निकल जाता है, H2O निकल जाता है यहाँ से। ठीक, और ये जो N है और ये OH ये आपस में जुड़ जाता है, कैसे, C डबल बॉन्ड, इसके साथ ये N जुड़ेगा, N, और फिर यहाँ OH, यहाँ पे H जुड़ा हुआ रहेगा और यहाँ पे ग्रुप खाली रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जाइम। ये जो ये ग्रुप होता है इसको बोलते हैं ऑक्जाइम। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो CHO ग्रुप है यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे ऑक्जाइम बनेगा, CH, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड NOH और फिर CHOH होल 4 CH2OH। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ऑक्जाइम। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर कोई एल्डिहाइड है, तीसरा रिएक्शन CHO प्लस CHOH होल 4 CH2OH HCN के साथ रिएक्शन। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, इसको भी थोड़ा समझा देते हैं पहले। C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ HCN का रिएक्शन, ये कैसे टूटता है, H प्लस में CN माइनस में। ठीक है, यहाँ पे ये इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज,
ये पॉजिटिव वाला जाके इसके साथ जुड़ेगा और ये नेगेटिव वाला इस कार्बन के साथ जो जुड़ेगा। तो यहाँ क्या बनेगा H, यहाँ पे हो गया O, इसके साथ पॉजिटिव वाला के जुड़ गया और यहाँ पे कौन जुड़ा Cn। ठीक है, तो यही वाला चीज़ यहाँ पे भी होगा, यही वाला चीज़ यहाँ होगा CH, एक के साथ कौन जुड़ेगा O के साथ OH, कार्बन के साथ Cn और यहाँ पे हो जाएगा CH OH का होल 4 CH2OH। क्लियर है? ये इसको क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्यों? क्योंकि एक साइनाइड ग्रुप है और हाइड्रोक्सी ग्रुप है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं, वर्ड में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी क्या होता है, अब हो गया चौथा नंबर रिएक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहले इसको समझाते हैं थोड़ा सा। एल्केन, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा अल्कोहल। ठीक, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा मेरा एल्डिहाइड, या फिर कीटोन। इसका फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो वहाँ से मेरे को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक, पहला हो गया वीक रिएजेंट के साथ करते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप वीक, जैसे वीक कौन सा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ये ग्रुप है ये आपका COH कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। CHOH का होल 4 रहेगा यहाँ पे और ये वैसे ही रहेगा CH2OH। इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या हो जाएगा CHOH होल 4 CH2OH। तो ये वाला ग्रुप ये तो कन्वर्ट होना ही है, CHOH होल 4। और यहाँ वाला जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये भी क्या हो जाता है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिक एसिड, SACCRIC, सैक्रिक एसिड। क्लियर? और इसका ग्लूकोनिक एसिड का भी अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो भी मेरा क्या हो जाता है, ये हो जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जैसे KMnO4 हो गया, NH3 हो गया, सॉरी HNO3 हो गया। ठीक, वीक में क्या हो जाएगा H2O2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, ये कॉन्क वाला, ये कॉन्क। ठीक, ये डाइल्यूट वाला हो जाएगा, डाइल्यूट HNO3। ठीक है, क्लियर? अब पांचवा रिएक्शन, चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। पांचवा रिएक्शन, अगर मान लीजिए हम करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन। तो ये रिएक्ट कैसे करता है, जितना भी एल्कोहलिक ग्रुप होता है, एल्कोहलिक, ठीक, मतलब क्या हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप, वहाँ ये रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करेगा, जैसे ये OH है, रिएक्ट कर लेगा, ये वाला यहाँ से टूटा, इसके पास माइनस चार्ज, इसके पास प्लस चार्ज, यहाँ टूटेगा,
ये H के पास प्लस चार्ज, इसके पास माइनस चार्ज, ये जो प्लस वाला है इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो माइनस वाला है ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर? तो अब करते हैं CHO। ये तो मेरा कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ पे ये और ये, तो यहाँ 4 होगा। ये मेरा क्या हो गया? ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप, ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप, इसके साथ सबके साथ ऐसे ही जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? इस ऑक्सीजन माइनस के साथ ये प्लस वाला पूरा जुड़ेगा, ये प्लस वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये CHO ही रहेगा, CH। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा? O, फिर C डबल बॉन्ड O, CH3, ये जुड़ा। कितना टो है? 4 मॉलिक्यूल था, 4 मॉलिक्यूल। फिर यहाँ पे CH2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है। और इसी से पता चलता है, ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी से पता चलता है ग्लूकोज में 5 टो हाइड्रोक्सी ग्रुप, 5 टो हाइड्रोक्सी ग्रुप, यही बताता है। क्लियर? ठीक है। अब ग्लूकोज खत्म हुआ, अब आते हैं फ्रुक्टोज में। अब आते हैं फ्रुक्टोज में, FRUCTOSE, फ्रुक्टोज। ये क्या होता है? इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन, कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाला होता है। इसका पहले देखते हैं, इसमें मेरे को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसका प्रिपरेशन वहीं सुक्रोज वाटर के साथ रिएक्ट कराए थे, बना क्या था? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, इक्वल अमाउंट में बना था। तो यहीं इसका प्रिपरेशन हो जाएगा, जो कि हम लोग फर्दर आगे कर चुके हैं। ये वाला रिएक्शन वहाँ पे भी आएगा। ठीक है। फिर आते हैं इसका ओपन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। फॉर्मूला वही होता है इसका भी, C6H12O6। ठीक। तो पहला हो गया COH, CH2OH। फिर दूसरा कार्बन है फंक्शनल ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वाला फिर OH। यहाँ वाला ये H हो जाएगा, इधर OH, फिर यहाँ पे OH, H, इधर OH, इधर H। ठीक है। तो ये वाला मेरे को बताएगा क्या? D फॉर्म है, D फॉर्म है, D। ये वाला मेरे को बताएगा फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन, ये मेरे को बताएगा साइन माइनस, और FRUCTOSE, फ्रुक्टोज। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला बताता है लेबोरेटरी होता है, डेक्स्ट्रो लेबोरेटरी, माइनस साइन किसकी वजह से? कि लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी। ठीक है। क्लियर? अब चलते इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर में। सेम टाइप का कंसेप्ट है कि इसका भी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसका प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, नॉट सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो इसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? इसमें भी देखा गया, इसमें क्या होता है? जो 5th कार्बन है, ठीक है, ये भी 5th कार्बन, C5 का जो OH ग्रुप है, ये C2 में डबल बॉन्ड है, मतलब कीटोन ग्रुप है। इसके साथ आपस में एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, साइकिल का फॉर्मेशन करता है। ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, COH, H, COH, H, 1 2 3 4 5 6। यह कलर चेंज करते थोड़ा सा। यहाँ वाला जो ये है, ये वाला जो है
ये वाला OH ग्रुप, और ये वाला जुड़ेगा। यहाँ माइनस चार्ज प्लस चार्ज इसके पास, यहाँ वाला H वाला प्लस, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज, फिर उसी तरीके से जुड़ेगा। उस तरह से जुड़ेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा मेरा, पहला में हम रख सकते हैं राइट साइड में CH2OH को, CH2OH राइट साइड में कार्बन हो गया। इधर कौन बचेगा, इधर OH बचेगा। ये वाला OH O के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये OH, ठीक है। यहाँ फिर ये वाला कार्बन H OH, फिर ये कार्बन OH H, फिर ये कार्बन इधर H, और इधर हो गया CH2OH। नया बनने वाला OH ग्रुप लेफ्ट साइड मतलब कौन सा, बीटा, ठीक है। ग्लूकोज में भी वही था, नया बनने वाला OH ग्रुप लेफ्ट साइड बीटा बना था, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी। फिर नया बनने वाला जो रहेगा OH राइट साइड कौन सा हो जाएगा, अल्फा, CH2OH, CHOH, COH, H, C, H, CH2OH, ये कौन सा हो जाएगा, अल्फा, क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, 5 कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला है। ये रिसेंबल किसके जैसा होता है, फ्यूरान जैसा, फ्यूरान जैसा, इसीलिए इसका जो कंपाउंड्स होता है उसको फ्यूरेनोज बोलते हैं। फ्यूरानोज NOS, फ्यूरेनोज बोलते हैं, ठीक। यहाँ फिर 5 1 पहला कंसेप्ट राइट साइड वाला नीचे, राइट साइड वाला नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2OH राइट साइड, फिर यहाँ H, फिर यहाँ OH, फिर यहाँ CH2OH, नहीं ये वाला तो बताए तो ऊपर ही होता है हमेशा लास्ट वाला, CH2OH, ठीक है। ऑपोजिट वाला लेते हैं, ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, और यहाँ OH हो जाएगा। दूसरा राइट साइड वाला यहाँ OH H OH, लास्ट वाला हमेशा ऊपर ही रहेगा, CH2OH। ऑपोजिट वाला लेते हैं H OH CH2OH, ये कौन सा हो गया, एटा अल्फा डी फ्रुक्टोज, ये क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रुक्टोज, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ पे हम लोगों का मोनोसेक्राइड्स खत्म होता है, ठीक। अब आते हैं डाइसेक्राइड्स में, अब आएंगे डाइसेक्राइड्स में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डाइसेक्राइड्स को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, ठीक। तो इसके बाद क्या करना है मेरे को, डाइसेक्राइड्स नेक्स्ट क्लास में आगे वाला देखेंगे, कहाँ से, डाइसेक्राइड से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, खास करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू, चलिए बाय, जय हिंद।